एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार 4 बड़ी खुशखबरी। 1 लाख देशवासियों के बैंक खाते में 541 करोड़ रुपए डाले। देख लो अपना भाई, कौन कौन ये 1 लाख देशवासी जिनके खाते में पैसा डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, भारत सरकार सभी को गांव गांव फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट 5G करारा झटका। 25 करोड़ लोग, गरीब लोग मोदी सरकार और सख्त आदेश बंद करने का आदेश मोदी सरकार, भारत सरकार ने दे दिए हैं। जल्द से जल्द आप ये काम करो, कहीं आपका बंद ना हो जाए। विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत के अंदर मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियम हो, योजनाओं में बदलाव या फिर कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़ा तो ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई, कब चली गई, ये आदेश कब जारी हुए, नियम कब आए, कब किस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा गया। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी भरकर दिखाते हैं, पैसा रिलीज हो जाता है तब भी बताते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देने का काम आपका सब्सक्रिप्शन हमको करता है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, देश तभी विकसित होगा जब सभी तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपया की पहली किस्त जारी करने का काम किया। यह प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 लाख जो है लाभार्थियों को, 1 लाख देशवासियों के खाते में पैसा डालने का काम मोदी जी ने किया। साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम क्या है? यह प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम 24,000 करोड़ रुपए से बनी हुई है। कई योजनाओं का एक गठन होकर एक ये प्रारूप है। साथियों, इसमें 75 जिले, 75 और 18 राज्यों के 75 जिले इसके तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आते हैं। जो सबसे ज्यादा पिछड़े जिले हैं, जो ग्रामीण पिछड़े हुए हैं, जिन ग्रामीणों के पास मकान नहीं है, जिन ग्रामीणों के पास जल की व्यवस्था नहीं, अभी इनके लिए पानी का फंड और रिलीज होगा, शौचालय का और रिलीज होगा। तो साथियों, इन सभी के खाते में पैसा डालने का काम किया है। तो ग्रामीण भाइयों ने जिसने भी फॉर्म भरा है उन सभी को यह पैसा डाला गया है। तो ये आप देख सकते हो, भिन्न भिन्न प्रिंटिंग मीडिया, 1 लाख लाभार्थी परिवारों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 2,39,000 रुपए इसको इन मकानों के तहत दिए जाएंगे। तो जो भी ग्रामीण भाई ने फॉर्म भरा था उनका पैसा जो है, अब सबको तो पैसा आता नहीं है भाई, मैं यहां क्लियर कर दूं, क्योंकि सभी को पैसा, अब 10,000 या 20,000 वैकेंसी होती है, मान लो पद होता है, फॉर्म लाखों की संख्या में आते हैं, तो सरकार सबको नौकरी थोड़ी ना देता है। इसी तरह भाई अब सबने फॉर्म भरा, अब सरकार तो उतना देगा ना जितना उसका ब्योंत है, जितना सरकार का हिसाब किताब है, क्योंकि मकान मकान पे पूरा देश का पैसा थोड़ी ना लगाना है। सरकार को तो रोड भी देखना है, सरकार को तो स्कूल भी देखना है, सरकार को तो सारी चीजें देखनी होती है। तो उसी हिसाब से जितना बजट में प्रावधान होता है उतने ही लोगों को, जो अति गरीब लोग होते हैं, अब इसमें करोड़ों की संख्या में फॉर्म आए होंगे, कम से कम 50 लाख फॉर्म तो पूरे देश से भरे गए होंगे, 1 लाख लोगों को जारी कर दिया। तो साथियों, निराश ना हो, अगली बार देखें, ठीक है? जैसे इसके फॉर्म शुरू होंगे आपको सबसे पहले सबसे तेज बताऊंगा। तो भाई, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त कल दोपहर 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी करने का काम किया है। अगली खबर की ओर चल रहे हैं। अब 31 जनवरी के बाद बंद होंगे अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग। तो भाई, जो भी फास्टैग आपकी गाड़ियों पे लगे हुए हैं, ग्राहकों को हटाने होंगे बैंकों के जारी फास्टैग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय प्राधिकरण, ये अपना जो है हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो साथियों ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जारी कर दिया है। जिनके भी फास्टैग गाड़ी के ऊपर लगा हुआ होता है, जिनका केवाईसी फास्टैग का नहीं हो रहा, उनको अपने हटाने होंगे। इसके आदेश जो है भारत सरकार और एनएचआई ने जारी कर दिए हैं। तो साथियों, अपना जो है केवाईसी पूरी करवा लें, वरना आपका फास्टैग बंद कर दिया जाएगा। और फास्टैग यदि नहीं होता है एक, तो आपसे डबल हो लिया जाता है। ये भिन्न भिन्न प्रिंटिंग मीडिया है, इसीलिए मैं ये अलग अलग अखबार दिखा रहा हूं। आज की जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया है, अलग अलग, एक ही उसको 3-3 अलग अलग प्रिंट मीडिया का वो दिखा रहा हूं, ठीक है? बाकी तो आपका मेरे ऊपर विश्वास होगा, क्योंकि मैं जो देता हूं सटीक विश्वास नहीं देता हूं। हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब की अपील करते हैं भाई। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। जियो एयरटेल अपना जो 5G अनलिमिटेड डाटा प्लान वापस लेने जा रहे हैं
और इसमें 5G के लिए रेट बढ़ाया जाएगा। अब तक क्या है, चाहे आप कितने इंटरनेट फूको, कोई दिक्कत नहीं है। 4G का रिचार्ज कराओ, 5G चलाओ, जिसका 5G पकड़ता है शहरा में 5G फ्री है, चाहे एक दिन में 1000 GB आप फूंक दो, और 4G से कई गुना तेज चलता है। ठीक है, तो अब जियो और एयरटेल क्या करेंगे, अब इसके लिए 10% से 20% जो है रिचार्ज का रेट बढ़ाने जा रहे हैं, और 5G की जो अनलिमिटेड की आपको सुविधाएं है वो सुविधा बंद किया जा रहा है। 4G जियो जब आया, अंबानी जी ने फ्री दिया सबको, अनलिमिटेड ले लो भाई ले लो, फ्री सिम, घर घर सिम करवा दी। ठीक है, तो जब कुछ चीजों को वो करना होता है ना, तो पहले एक वो डालना होता है, मछली को जाल में जब फंसाया जाता है, मछली को जब डोर में खींचना होता है, तो उसी तरह उसको एक चुगहा डाला जाता है, जिसे आप दाना या कुछ भी वो जो कहते हो। इसी तरह व्यक्ति को जियो घर घर फ्री बंटवा दी, उसके बाद अब वसूल रहे, कितना गया, उससे ज्यादा कमा बैठे हैं। तो यही होता है भाई। अब एयरटेल 5G आपको जियो एयरटेल वालों ने फ्री दिया, अब ये जो है इस पर रेट लगाएंगे, बहुत जल्दी आपका वापस होने जा रहा है। साथियों अगली उसकी ओर चलते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई। 5 सुपर रिच की संपत्ति दोगुनी, दुनिया के 500 करोड़ लोग और ज्यादा गरीब हो गए भाई। अमीर, ये फिलहाल जो वर्तमान दौर चल रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है। 500 करोड़ लोग जो है और गरीबी में धंस गए भाई। 229 साल तक ये गरीबी खत्म नहीं होगी। वहीं भारत के लिए सुखद स्थिति है। भारत का अगर हम देखें तो मोदी सरकार के 9 साल में 25 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, यानी उनकी गरीबी दूर हुआ है। यूपी में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा घटी, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरीबी घटी है। अब ये कागजी गरीबी घटी है या वास्तविकता में लोगों की गरीबी घटी है, ये तो आप सब आकलन कर सकते हैं, हम सब आकलन कर सकते हैं। और ये रिपोर्टें हैं, तो रिपोर्टों पे तो विश्वास जो है आपको करना भी चाहिए। बाकी रिपोर्टें, हम तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आप सभी अपने नजदीक सराउंडिंग और अपने आप को देख सकते हो भाई। 9 साल के अंदर आप कहां थे, आज आप जो है कहां हो, कहीं आपकी गिरावट दर्ज हुई है या बढ़ावट दर्ज हुई है, तो उसी से आप आकलन इसका कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।